सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपनी थकन कैसे उतारें ये आज हम आपको सिखवा रहे हैं और वो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो यहाँ बैठे हैं वो बेचैन हैं आपको अपनी अपनी टिप्स आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर कर सकें। यही होता है मॉर्निंग शोज में, यही करना मेरा ख्याल से जरूरी है कि एंटरटेन भी करें और इन्फॉर्म भी करें। शेफ समीना जो है वो कह रही हैं कि मैं जल्दी से बता दूं आपको ताकि मैं खाना चढ़ा दूं चूल्हे पर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ चीज पक्की भी नहीं होती, लेकिन ये कि आप अगर उसको एक अच्छी सी स्मूदी की फॉर्म में अगर लेकर आ जाए तो बड़ी अच्छी एनर्जी आपको मिल जाएगी। ये हम बनाएंगे स्पिनच स्मूदी ना, पालक की स्मूदी। अच्छा, पालक खराब हो जाएगा मेरा? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि हम इसके अंदर केले शामिल कर रहे हैं। आपको पता है केले में पोटेशियम होता है। अच्छा। और इसमें पालक में आयरन है। पकाने से सारे थोड़ा सा जाया हो जाता है, लेकिन इस फॉर्म में अगर हम खाएंगे तो केला और पोटेशियम जो है उसकी कमी से जो थकन होती है। केले की मिथ बनी है कि अकेला खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। वाकई ये क्या बात है? इवन नंबर में खाना चाहिए, 2-4 खाने चाहिए बिल्कुल। तो 1 मुट्ठी के करीब आपने पालक लेना है, अच्छे से धो लीजिएगा। 1 से 2 आप केले लें, छोटा है तो आप 2 ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे दही। दही में इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 कप के करीब दही शामिल कर दिया। पाइनएप्पल इसमें हम शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होगा, विटामिन सी भी आपको मिलेगा। मैं वही कही थी कि इसका टेस्ट तो कुछ अजीब ही हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त पालक, कच्ची पालक होगी, उबली हुई पालक? नहीं, कच्ची है बिल्कुल। कच्ची जब हम पकाते हैं तो क्या होता है कि उसके विटामिन थोड़े से जो आयरन होता है वो जाया हो जाता है। तो इस तरह हम बनाएंगे। और पोटेशियम की भी कमी से क्या टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। तो दवाई जैसी तो नहीं लगेगी क्या? ये दवाई जैसी तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। आप पी के देखिएगा। इसमें मैं शहद शामिल कर रही हूँ। शहद डाला, थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर रहे हैं ब्राउन शुगर, ताकि टेस्ट और अच्छा सा हो जाएगा। 1 और ये 2 टेबलस्पून। आप व्हाइट शुगर भी डाल सकते हैं, बट जाहिर है ज्यादा बेहतर ये कि आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड करें। इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इसमें बर्फ भी आप शामिल कर सकते हैं ठंडा करके पीने के लिए। तो ये बड़ी इंस्टेंट आपको एनर्जी जो है वो देगा। आपने डाली इसमें पालक, इसमें दही, इसमें पाइनएप्पल, इसमें शहद, केला जी। अच्छा, इसके अलावा हमने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड किया ताकि टेस्ट इसका और अच्छा सा हो जाए ना। ये मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी, इसको निकालूंगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मैं बना रही इंजीर का हलवा। इंजीर वैसे तो ये कि बहुत अच्छी रहती है, अगर आप मॉर्निंग टाइम पे खाए, रात को सोते वक्त अगर आप खाते हैं तो आपको कब्ज नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ पे इसका इंजीर का हलवा इसलिए बना लिया है कि मौसम भी है। मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा ये रहेगा। इसमें जिंक होता है, जिंक हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और जहरे की थकावट होती है। तो उसमें अगर आप 2 टेबल स्पून हलवा खा लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इससे मैंने ये किया था कि आधा किलो इंजीर को पानी में भिगो दिया और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, ठीक है? इतने पानी में डालें कि बस अच्छा सोक हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून सूजी ऐड की है और दोनों चीजों को मिक्स करके पका लिया। जब अच्छी तरह से ये देखा कि गाढ़ा होना शुरू हो गया, अब मैं इसमें शामिल करूंगी छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा मिल्क पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। ये गया मिल्क पाउडर 1 कप, ठीक है ना? ये चला गया, 1 कप मिल्क पाउडर चला गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे नट्स आपको शामिल करने हैं। अच्छा। ज़ाहिर सर्दियों में हम जैसे नट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, बजाय इसके कि आप अलग अलग खाएं, आप हलवे में डाल के खाएं तो सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी। सर्दी भी आपको कम लगेगी, आपकी बॉडी को लगेगी, आपका जिस्म भी गर्म रहेगा। इसको मैं भूनती हूँ, फिर इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है ना? मैं आई नादिया की तरफ आ गई। नादिया बता रही है कि जो थकन की वजह से फेस टैग हो जाता है, उसको इंस्टेंट फेस लिफ्ट किस तरह दिया जाए, ये टेक्निक अभी बताने वाली है। जी नादिया। इसमें जो है ये रबर बैंड्स के थ्रू जो है ये प्रोसेस होता है और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो परमानेंट है। ये बेसिकली ये रिमूवेबल होता है और इसको जो है वो हमें जब जरूरत हो तो हम उसको लगाते हैं और जब जरूरत नहीं हो तो हम उसको उतार सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये रबर बैंड्स के थ्रू होता है तो इसके अंदर टेप्स होती हैं। तो टेप हम ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे जहां पे इनको जाहिर फेस को पहले क्लीन करके, और जहां पे ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम अगर लिफ्ट करेंगे तो ये इनका फेस थोड़ा सा यंगर लगेगा। तो हम ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे ताकि ये कि अच्छा, इसमें होता ये है कि ये थोड़ा सा आपको ना बालों के थ्रू उसको थोड़ा बहुत छुपाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है ये टेप नुमा चीज है तो ये थोड़ा बहुत नजर आती है। अच्छा, थोड़ा सा आपने फेस खींचा और टेप लगा दिया? नहीं, अभी खींचा नहीं है, अभी सिर्फ अगर हस्बैंड को पता चल गया तो सारी औरतों के मुंह पे ही टेप लगा देंगे ना रहेगी जबान, ना चलेगी। अब इसको जो है वो हम लोगों ने यहाँ से खींचकर बालों के अंदर इसको छुपाना है ताकि आप ये टेप लगा के कहीं भी बाजार भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, ये क्या हमारे पकड़। वाओ, ये देखिए भाई, ये किस तरह लग रहा है टेप।
ये टेप लगा के अरे वाह, को जो है अच्छा ये कितनी देर तक कर सकते हैं? आपको कहीं तकरीब में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो आप जो है वो इसको किसी भी मतलब कि कोई भी ड्यूरेशन हो तो आप उस ड्यूरेशन के दौरान जो है वो इसको आप लगा सकते हैं। अच्छा, फील कैसा हो रहा है? प्लीज माइक उठा के बताइए, आपको फील कैसा हो रहा है? कि आपको कोई तकलीफ या खिंचाव महसूस हो? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसा नहीं हो गया ये। अब आप मतलब बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कि अब इसके अंदर एक गर्दन का भी आता है, गर्दन का भी मैं लगा देती हूँ। अभी प्लीज ये बिफोर आफ्टर नोट किया था अन्नू? ये अच्छा, अभी हम दिखाएंगे फिर। हाँ, तो गर्दन का क्या होगा? ये गर्दन में भी जो है ये एग्जैक्ट इसी तरीके से जो है गर्दन पे भी ये लगता है। अच्छा, और इसमें भी अगेन यू नो लाइक ये जिसे कहते हैं जुगाड़ू काम है। हाँ तो एक इंस्टेंट चीज पता चल जाएगी, एक इंस्टेंट चीज की पता लगती है। ठीक है, ये अपने बाल उठाए। हाँ, अरे वाह, वाओ, अरे बाप रे, दोनों एक तरफ, दोनों से बराबर तक करना चाहिए। इनकी गर्दन बड़ी तो नहीं है, कहीं छोटा तो नहीं पड़ गया साइज? नहीं, थोड़ा सा ये हल्का सा जो टेप है ये। अच्छा, और ये एक पार्टी के लिए काफी है? हाँ, मतलब आप इसको जो टेप होता है, क्योंकि इसको आप मतलब जाहिर है अगर टेप जो है वो फेस पे लगा है और अगर स्टिकी हो जाता है टेप तो वो उसके बाद उसका जो चिपकता नहीं है, फिर वो चिपकता नहीं है। उसके बाद फिर आपको जो है वो फिर से इसको लगाना पड़ता है। तो फिर इसके न्यू टेप्स होते हैं। हाँ। तो वो आप न्यू टेप के साथ इसको फिर से अगर कहीं और जाना है तो आप उसको न्यू टेप के साथ फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, हकीम अब्दुल बासित साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। और आप हमेशा ही अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं जड़ी बूटियों की मदद से। आज आप थकन को दूर करने के लिए क्या बता रहे हैं? बेसिकली मैं थकन को डिफाइन करूंगा दो पार्ट में। एक वो थकन जो इंस्टेंटली जो हम पूरा दिन काम करते हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे थकन खत्म हो जाए। जो नुस्खे आप लोग दे रहे हैं वो तो उसमें बड़ी पकाना है, उसको ये करना है। लेकिन आज मैं एक चाय बताऊंगा थकन दूर करने के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि थकन दूर करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप ऑफिस से या जो भी आपकी हॉबीज हैं, आप शाम को आते हैं तो आप एक बाल्टी में गर्म पानी लीजिए, उसमें पुदीने की चंद पत्तियां डाल दीजिए और शलजम तकरीबन एक, उसको अच्छी तरह उबाल के और उस पानी में लाहौरी नमक का एक इतना बड़ा टुकड़ा डाल दीजिए। उसे घुलाएं नहीं और उसके बाद उस पर पाँव रख के बैठेंगे, 15 मिनट में आपकी थकन बाकायदा उतर जाएगी। और अगर वो लोग जो ज्यादा चलते हैं, जो शूज पहने होते हैं या उनके सॉइलिंग का मसला होता है, तो वो लोग ये करेंगे थोड़ा सा मक्खन लें, मक्खन के अंदर नमक मिला के एक अच्छी तरह उसको मरहम सा बना के अपने पाँवों में पहले वो मक्खन मले, उसके बाद इसी पानी में वो डालेंगे तो उनका वरम भी सबसाइड होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसमें तेलों का इस्तेमाल जो है, कलौंजी का तेल जो है बड़ा उम्दा है। अगर आपको बहुत थकन है और तो आप फौरी तौर पे इन जगहों पे पेशानी पे जो है कलौंजी का तेल लगा लें, 10 मिनट में आपका थकन भी दूर होगी और उसकी खुशबू से आपकी नींद भी उड़ जाएगी। और अगर फर्ज करें कि आपकी नींद उड़ जाएगी, मतलब जो थकन के बाद ड्राउजीनेस या गुनूदगी जो होती है वो उड़ जाएगी। और दूसरा ये कि कलौंजी के तेल कोई एक कतरा अगर दोनों नाक में डाल दिया जाएगा, एक कतरा, तो उससे ये होगा कि साइनसाइटिस भी आपका सही होगा, एयरवे सिस्टम भी सही होगा, दिमाग को जब ताजगी मिलेगी तो उससे आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी। गेंदे के फूल इस सिलसिले में बहुत उम्दा है। सर्दी के दिनों में गेंदे के फूल जो है वो थोड़े से ले लें और जब भी आप घर पहुंचे ऑफिस से तो गेंदे के फूल को तकरीबन 3 मिनट तक के सूंघिए। इससे सूंघने से ये होगा कि आपको फ्रेशनेस आएगी। और अगर गर्मी का मौसम है तो फूलों में तो खुशबू तो होती नहीं? जी होती है, बहुत मामूली। इसके अंदर ये भी मैं बता दूं, वो लोग जो खराटे लेते हैं उनका भी जो है गेंदे के फूल का इलाज है कि गेंदे के फूल अपने करीब बिस्तर में रखें और उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 10-11 दिन में आपके खराटों में भी कमी आ सकती है। इसी तरीके से फेस को फ्रेश करने के लिए खवातीन जो खराटे लेती हैं बहुत डरनी लगता है, प्लीज गेंदे के फूलों का इस्तेमाल करें आप। 3 चीजें बता देता हूँ। स्किन फ्रेश करने के लिए आप एक उसको
बॉटल में रखें, जो कि किसको बॉटल में रखें? मैं जो एक बता रहा हूँ 3 चीजें। एक नंबर 1 उसमें 1 गिलास खोपरे का पानी, 1 गिलास खोपरे का पानी कहाँ से है? खोपरा डाब का पानी नहीं, नारियल का पानी जिसे कहते हैं, नारियल का पानी। तो नारियल का पानी ले लीजिए, गुलाब का पानी ले लीजिए, अरब जिसे हम कहते हैं, 2 ये चीजें। तीसरा खीरे को जो है ग्राइंड करें अरब के गुलाब डाल के, और उसका भी 1 गिलास। तीनों को एक साथ मिला के शीशे के जग में फ्रिज के अंदर महफूज रखिए, और उससे जो है आप अपने फेस पे लगाते आपको फ्रेशनेस आ जाएगी, आपकी थकन दूर हो जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास रोगन लबूब सबा होता है, बाजार में इस नाम से मिलता है। 5 तेलों का एक मुरक्कब होता है जिसे हम रोगन लबूब सबा कहते हैं। आपको अगर बहुत थकन हो गई है, माइग्रेन का आपका मसला है, और उसको लेके सर पे अच्छी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो उससे थकन भी दूर होती है, और इससे जिन लोगों को नींद नहीं आती वो रात को लगाएं तो उनको नींद भी आएगी। ये बेहतरीन तरीका, उसको हम कहते हैं रोगन लबूब सबा। अच्छा, वो बड़ी उम्दा चीज। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी में अगर हम आते हैं तो उसके अंदर फ्रेशनेस के लिए खजूर बड़ी उम्दा चीज है। जैसे ये मेरे सामने इत्तेफाक से खजूर है, तो इस खजूर को आप ले लें और इसके बाद इसको अंदर की गुठली निकाल दीजिए, और निकालने के बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर जो है इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ये मैंने 1 चुटकी काली मिर्च, इसको लपेट के रख दीजिए, और इसको अगर आप सुबह खाएंगे तो भी आपकी थकन दूर होगी, और ऑफिस से आके भी खजूर अगर आप खा लेते हैं तो इससे आपकी, जो आपने इंस्टेंटली कहा कि ऐसा इलाज होना चाहिए, तो आपको फौरी तौर पे आपकी थकन दूर हो जाएगी। जबरदस्त, क्या बात है भाई, जबरदस्त। सना, अब हमें कौन सी स्मूदी बना रही है? 2 स्मूदी आपने बताई, 2 बना रही थी। एक मैंने पीनट बटर और बनाना के साथ बनाई थी, एक मैंने अंजीर, खजूर, दही और कुछ नट्स मैंने यूज किए थे, अखरोट और काजू। ठीक है। अच्छा, अब ये बना रही हूँ फ्रूटी स्मूदी। ठीक है, ये पपीता है। पपीता में बेसिकली अगेन कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कोर्स इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो इसके अंदर मिनरल कंटेंट है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर अगेन हमें फोलेट चाहिए, बी विटामिन्स चाहिए, वो हमें पाइनएप्पल से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और इसमें डाल रही हूँ खोपरे का, खोपरा डेसिकेटेड पाउडर होता है, ठीक है ना, वो आप थोड़ा सा डाल देंगे। खोपरे का चूरा जैसे सूखा खोपरा होता है, ठीक है, उससे होता है कि आपको एक बहुत फ्रेश फीलिंग आती है। दही ऐड करेंगे, दही से अगेन आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, कैल्शियम और ये सब चीजें। थोड़ा सा शहद डाल लें। एक्चुअली मकसद ये होता है कि इसकी जो मिठास होती है वो आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर देती है। बर्फ मैंने किसी स्मूदी में मीठा खाने से वैसे भी आपके एनर्जी लेवल, लेकिन आप मीठा का जो सोर्स है वो अच्छा लें, हेल्दी लें, है ना? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसको हम ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, ये एक और स्मूदी तैयार हो गई। ठीक है। अच्छा, योगी वजाहत, मैं आपके पास आती हूँ। अगर थकन से टांगों में, घुटनों में और हाथों में दर्द हो, वो क्या एक्सरसाइज करें, या कमर में दर्द हो, तो ये सारी चीजें एक साथ जरा बता दीजिए। हमारे जो थोड़ा सा हवाला मेरे भाई ने भी दिया है, तेसू के फूल, तेसू के फूल, गेंदे के फूल का तेसू के गेंदे से मिलते हकीम साहब, उसकी अलग चीज। वो क्या होता है गिले तेसू? वो तेसू ही नाम, उस फूल का नाम तेसू है। अच्छा। तेसू के फूल, लाहौरी नमक और 1 जायफल, वो पानी में उबाल लें। और उसका तरीका ये होना चाहिए कि 1 मुट्ठी आपने तेसू के फूल लिए, थोड़ा सा लाहौरी नमक डाला और 1 जायफल डाल दिया, उसको पोटली में बांधा और किसी पानी में उबाल लिया जी। उस पानी को फिर आप नीम गर्म पानी में मुंतकिल कर दें। ठीक है। उस पानी से अगर आप नहा लें, और ये मेरा खुद तजर्बा है, इंतहाई थके हुए, आप पिकनिक से आए हैं और थकन से चूर हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो आपकी थकन ऐसे उतरेगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ कि आपके जिस्म से बिल्कुल थकन उतर जाएगी। अच्छा। ये एक आदत सी बना लें। और ये जिन लोगों को खुद खास स्किन का कोई मसला है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो उसमें नमक नहीं डालें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा। लेकिन तेसू के फूल जो है वो नमक थकन उतारने के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो अगर आमतौर पे जिसको हम जो रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, उस टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करें तो थकन उतारने के लिए कोई पुराना बेलन टाइप का, कोई मैं बेलन नहीं कहूंगा, लेकिन लकड़ी, गोल लकड़ी हो, उसको स्ट्रेच करवा लें, उसमें थोड़े थोड़े निशान से बनवा लें और उसको पैर पे रख के हल्का हल्का चलाते रहें। या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप ये करें कि आम रोलर से मिलते हैं छोटे छोटे, उनको पैर के ऊपर रोल करते रहें। अगर आपको रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं आती और नहीं जाना चाहते तो आपको हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं वो पोर्स
ओह यस, बहुत कमाल, सुकून मिले, प्रेशर पॉइंट ऑटोमेटिकली काम करता है। तो कोई ऐसी चीज जो आपके कुछ ऐसी चप्पलें भी आती हैं जिसके वो एकदम क्या दंदाने कहते हैं। निदा बात यह है ना कि बाज हमारी बहनें शायद वो परचेज नहीं कर सकते। अगर हम उनके लिए भी ये बात करना चाहें तो फिर हम कोई जनरलाइज चीज करनी होगी। जो हाँ, आप इसकी जो बेहतरीन फॉर्म है वो ले सकते हैं, लेकिन जो रॉ फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सी है। कोई लकड़ी ले ली गोल, उसके अंदर कुछ नहीं, यूं करके लाइनें बनवा दें। अब लाइनें जब बनेंगी और उसको आप रोल करेंगे ना, पैर पे चलाएंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रही तो आप ये करें कि छोटे छोटे गोल पत्थर लें, जमीन पे लगा दें और नंगे पैर उन पत्थरों पे थोड़ी सी देर अपने आप को करें, वो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट जो एक्टिवेट होंगे एकदम फ्रेश हो जाएगी। पॉइंट पे जो है वो जो फॉर एग्जांपल स्पाज में या सलॉन्स में जो हॉट स्टोन मसाज होता है वो यही चीज होती है बेसिकली कि पत्थर होता है, वो एक्चुअली प्रॉपर पत्थर होता है और उससे जो है पूरी बॉडी में मसाज होता है और वो प्रेशर पॉइंट्स पे ही मसाज होता है। तो जब पत्थर का जो एक वो जो फोर्स जो है वो लगता है जिस्म पे, तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। और उसमें ऑफ कोर्स जिस तरह जो अब फूलों के जिक्र हो रहा है, तो ये जो खुशबू है वो आपकी सेंसेस को अलर्ट करती है। तो इसी तरीके से अरोमा थेरेपी मसाजेस भी होते हैं जिसमें अगेन इट्स द सेम थिंग, यू नो, कि जो स्मेल्स होती हैं वो उससे आपकी बॉडी जो है ना वो रिवाइव होती है, एनर्जाइज होती है। तो अरोमा थेरेपी भी बहुत जो है वो मतलब इस किस्म के बाम्स भी मिलते हैं जिसके अंदर खुशबुएं होती हैं ऐसी, यू नो, फूलों की, सेंट्स की, कि जो आप बाम को जो है वो हल्का हल्का सा टेम्पल्स पे आप लगा लें, नोज पे आप लगा लें, ताकि आप वो ब्रीथ करते रहें उस स्मेल को, तो आप एनर्जाइज फील करते हैं। अच्छा, ये जो आपकी एक्सपर्ट है जिस सैलून की, इसको ये मसाज भी करती है? मसाज बिल्कुल मसाज। इधर आओ इधर आओ ना। हाँ, मुझे ये बताओ, जैसे अगर मेरी गर्दन में दर्द है, अगर मेरे कंधों में दर्द है और अगर मुझे खुद दबाना है तो मैं किस तरह दबाऊंगी? मुझे मेरे हाथ रख के मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ दबाऊं? गर्दन दबा दो अपनी। हाँ, ये हाँ, माइक दीजिएगा जरा, एक मिनट। हाँ, तो माइक लगाना पड़ेगा ना इसको। हाँ, बताओ, क्योंकि ये औरतें अगर खुद भी कर सके घर पे, या बताओ प्लीज। हाँ, आपको वहाँ पे अपनी अंगूठों से प्रेस करना होगा 3 मिनट तक। अच्छा। और आपको 1 2 3 इस तरीके से आपको गिनना होगा। और अच्छा। उससे ये होगा कि आपके जितने मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, क्योंकि हाँ। जितना पेन होता है हमारे शोल्डर पेन हाँ। और हमारी बैक पेन होता है, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो आपकी पूरी थकन जो है वो रिलैक्स हो जाती हाँ। है। ये नहीं, इस तरीके से। अच्छा, अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, तो मैं किसके कंधों में दर्द है, जल्दी से हाथ उठाएं। सबके। हाँ, मैंने उठा लिए भाई, एक को चूज करूंगी। ठीक है, ब्रेक पे एक चूज करती हूँ और फिर मैं आपको बाकायदा प्रॉपर प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपने खुद, कोई और है नहीं आपके कंधों का मसाज करने वाला, तो ये है ना, हम बताएंगे ना आपको कि आप किस तरह अपने कंधों को दबाएं और थकन को दूर भगाएं। तो आइए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।